नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसात नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कासगंज की। कासगंज के पटियाली विधानसभा क्षेत्र में 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी नेताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और वहीं डीएम एसपी सोमवार को पटियाली में यहां पर कार्यक्रम स्थल का भ्रमण करने के लिए यहां पर पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम स्थल में बदलाव किया गया। पहले एसबीआर इंटर कॉलेज के मैदान में चुनावी रैली होनी थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब दरियामगंज फायर स्टेशन के सामने बड़े मैदान में प्रधानमंत्री की जनसभा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को पटियाली में आकर चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचेंगे। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और साथ ही एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने सोमवार को दोपहर के समय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में यहां पर निरीक्षण किया है। एसबीआर इंटर कॉलेज के यहां पर मैदान में 4 हेलीकॉप्टरों के उतरने में यहां पर कठिनाइयों को देखते हुए कार्यक्रम स्थल में बदलाव किया गया है। और यूपी चुनाव की सरगर्मियां लगातार चरम पर पहुंच चुकी हैं। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का भी लगातार दौर जारी है। कोरोना काल में दिल्ली में यहां पर यूपी के मजदूरों के पलायन के मुद्दे पर दोनों राज्यों के यहां पर सीएम के बीच जमकर शब्दबाण चल रहे हैं। इसे लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल और साथ ही यहां पर योगी आदित्यनाथ के बीच ट्विटर पर जंग छिड़ी हुई है। योगी आदित्यनाथ ने यहां पर कई ट्वीट कर केजरीवाल पर निशाना साधा, फिर केजरीवाल ने पलटवार किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर आरोप लगाया कि जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से यहां पर करहा रही थी, उस समय केजरीवाल ने यहां पर यूपी के श्रमिकों को दिल्ली छोड़ने पर बेबस होने पर उन सबको यहां पर बाहर आना पड़ा। और जवाब में केजरीवाल ने यहां पर आरोप लगाया कि जब यूपी के लोगों की यहां पर लाशें नदी में सुबह बह रही थी, आप करोड़ों रुपए खर्च करके झूठी वाही लूट रहे थे। योगी ने यहां पर ट्वीट किया कि केजरीवाल को झूठ बोलने में यहां पर महारत हासिल है। जब पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहां पर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, तब केजरीवाल ने यहां पर प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से करहा रही थी, उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। छोटे बच्चों और साथ ही महिलाओं तो को भी यहां पर आधी रात में यूपी की सीमा पर सहाय छोड़ने जैसे यहां पर अलोकतांत्रिक और साथ ही अमानवीय कार्य आपकी सरकार ने किया। आपको बता दें कि यहां पर मानवता द्रोही कहें या फिर जवाब में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने यहां पर ट्वीट किया, सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरह यूपी के लोगों की यहां पर लाशें नदी में बह रही थी और आप करोड़ों रुपए खर्च करके लगातार अखबारों में झूठी अपनी वाही छपवा रहे थे। आप जैसा निर्दयी और साथ ही निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। और कोरोना महामारी के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई फिल्में रिलीज हुई हैं। कुछ यहां पर ओटीटी पर तो यहां पर कुछ सिनेमाघरों में धमाल मचा रही हैं। ऐसे में यहां पर एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ऑस्कर के लिए यहां पर नामांकित होने वाली फिल्मों की यहां पर सूची जारी करने के लिए तैयार है। ऑस्कर नॉमिनेशन 2022 की यहां पर घोषणा मंगलवार को आपको बता दें लॉस एंजलिस से यहां पर लाइव की जाएंगी। और एमी पुरस्कार के लिए नामित एलिस रोस और साथ यहां पर एमी पुरस्कार विजेता लेस्ली जॉर्डन इस शो को होस्ट करेंगे। राजधानी में मंगलवार से 2 दिन के लिए यहां पर मौसम करवट ले रहा है। पश्चिमी विक्षोभ की यहां पर सक्रियता की वजह से बदलाव हो रहा है। बादल छाए रहने के साथ ही यहां पर बारिश की भी संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने यहां पर अगले 24 घंटे में बादल छाए रहने का भी अंदेशा जताया है। हल्की बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3 अधिक यहां पर 26.1 और साथ ही न्यूनतम तापमान सामान्य के बराबर 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर भी 36 से 97% तक रहा है और सुबह हल्का कोहरा दर्ज किया गया था और वहीं दिन भर धूप खिली रही है।
और चलिए बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय की। आपको यहाँ पर डीयू को फिर से खोलने के लिए यहाँ पर सोमवार को सैकड़ों छात्रों ने यहाँ पर वीसी कार्यालय का घेराव किया है। एसएफआई के यहाँ पर नेतृत्व में हो रहे यहाँ पर जो है घेराव के दौरान डीयू कॉलेजों के यहाँ पर 53 विभागों के छात्रों ने यहाँ पर ऑनलाइन कक्षाओं का भी पूर्ण बहिष्कार किया। एसएफआई ने 9 फरवरी में यहाँ पर डीयू कैंपस को फिर से खोलने के लिए सड़क पर कक्षा की घोषणा कर दी है। एसएफआई के आह्वान पर सोमवार को सुबह 11 बजे से यहाँ पर वीसी कार्यालय का घेराव करने के करीब 400 से अधिक छात्र पहुंचे। डीडीएमए के यहाँ पर नए दिशा निर्देशों के बाद डीयू विश्वविद्यालय को यहाँ पर खोलने की मांग छात्रों की तरफ से की गई और छात्रों ने यहाँ पर वीसी ऑफिस कंपाउंड के गेट पर आउट ऑफ सर्विस प्ले कार्ड लटका दिया है। अन्य छात्रों साथ यहाँ पर शिक्षक संगठनों ने भी यहाँ पर विरोध का समर्थन किया है। एसएफआई हिंदू कॉलेज के यहाँ पर सचिव अंकित बीरपाल ने यहाँ पर कहा है कि छात्रों की नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। वीसी को यहाँ पर अगले 2 दिनों में यहाँ पर स्थिति को साफ करना होगा, अन्यथा हमें अपनी कक्षाओं के यहाँ पर ताले खुद तोड़ने होंगे। विरोध प्रदर्शन में विश्वविद्यालय के यहाँ पर 53 से भी अधिक विभागों ने यहाँ पर ऑनलाइन कक्षाओं का भी पूर्ण बहिष्कार किया है। हिंदू एमएच एलएसआर जाकिर हुसैन और साथ ही यहाँ पर श्री अरबिंदो कॉलेज में भी विशेष रूप से हड़ताल रही। और चलिए बात करेंगे अब पूरे देश में कोरोना के मामलों को लेकर। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी तो आई है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर मृतकों की संख्या में एक बार फिर से चिंता बढ़ा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी मंगलवार के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना के 67,597 मामले सामने आए और 1,188 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 1,80,456 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि यहाँ पर देश में अब सक्रिय मामले जो है घटकर 10 लाख से भी नीचे आ गए हैं। रोजाना संक्रमण दर भी घटकर 5.02% पर आ गई है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 4.23 करोड़ लोग यहाँ पर संक्रमित पाए गए। वहीं 5,04,062 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। अब तक 4,08,40,000 लोग ठीक होकर अपने घर वापस लौट गए हैं। और दिल्ली में किसानों के मुद्दों को लेकर एक बार फिर से बीजेपी सड़कों पर उतरने को तैयार है। बीजेपी ने यहां पर किसानों की 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना देने का भी ऐलान कर दिया है। कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार किसानों से यहां पर किए गए वादों को पूरा नहीं करती है, तो 9 फरवरी से यहां पर दिल्ली देहात के यहां पर किसानों के साथ मुख्यमंत्री निवास स्थान पर और इसके बाहर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी और साथ यहाँ पर प्रदेश बीजेपी किसान मोर्चा के यहाँ पर अध्यक्ष विनोद सहरावत ने यहाँ पर किसानों की 12 सूत्रीय मांगों के समर्थन में 9 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना देने का ऐलान किया और कहा है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के किसानों से यहाँ पर वादा किया था कि सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी, लेकिन यह वादा पूरा नहीं किया गया। किसानों की सिंचाई के लिए यहाँ पर ट्यूबवेल लगाने की यहाँ पर अनुमति और साथ ही बिजली के कनेक्शन देने की भी यहाँ पर मांगे पूरी नहीं हुई। और आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत में यहाँ पर बीजेपी नेताओं ने कृषि यंत्रों, खाद और साथ ही ट्रैक्टर पर सब्सिडी देने की भी मांग की है। और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जिन किसानों की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है उनके उत्तराधिकारियों का यहाँ पर नाम राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में भी दर्ज नहीं किया जा रहा है। हालांकि किसानों के यहाँ पर फसल नष्ट हुई है तो यहाँ पर उन्हें 50,000 जो है प्रति एकड़ का मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है।
और कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आने से अब एम्स में भी यहां पर अपनी यहां की कक्षाएं जो है वो शुरू कर दी हैं। सोमवार को एम्स प्रबंधन ने यहां पर सभी छात्रों को वापस बुलाते हुए क्लास को यहां पर शुरू होने का भी ऐलान किया है। इस दौरान प्रबंधन ने यहां पर प्रत्येक छात्र से टीकाकरण पूरा कराने और क्लास के दौरान कोविड सतर्कता नियमों का पालन करने के भी निर्देश जारी किए। और जानकारी के अनुसार पिछले साल दिसंबर महीने में यहाँ पर कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आने के बाद एम्स ने एमबीबीएस और बीएससी नर्सिंग एमएससी जो है समेत यहाँ पर क्लास को ऑनलाइन करने का फैसला किया था। करीब 45 से 50 दिनों तक यहां पर ऑनलाइन क्लासेस के बाद प्रबंधन ने यहां पर फैसला लिया। आगामी 12 फरवरी तक हाइब्रिड मोड के यहां पर तहत क्लास जारी रहेंगी और इसी दौरान एमबीबीएस के यहां पर तीसरे, छठे और साथ ही 8वें सेमेस्टर के यहां पर पढ़ाई जारी रहेगी और साथ ही बीएससी एमएससी के छात्रों के लिए भी ये निर्देश मान्य होंगे। इसके बाद आगामी 14 फरवरी से यहां पर सभी छात्रों का जो है क्लास में आना अनिवार्य होगा। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर भांडा की। आपको देखिए यहाँ पर भांडा के वार्ड नंबर 11 में पानी का अचानक बोर होते यहाँ पर 670 फीट गड्ढा गहरा होने के बाद जैसे यहाँ पर बोरिंग मशीन निकाली गई तो अचानक आग बोर में यहाँ पर 10 बजे के करीब तेज आग लग गई थी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जमीन से लगभग 20 फीट के ऊपर जा रही थी लपटें और जिससे कि आसपास के लोगों में यहाँ पर दहशत का माहौल देखा गया। एडवोकेट पंडित जय नारायण तिवारी और साथ ही पार्षद पन्ना ठाकुर ने बताया कि यहाँ पर निजी जगह में यहाँ पर बोर कराया जा रहा था। मशीन निकालते ही अचानक से बोर में आग लग गई, जिसकी सूचना नगर प्रशासन को दी गई। और आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर बंडा क्षेत्र के यहाँ पर कांची जगथर गनियारी बेसली राख और साथ ही अब बंडा में भी यहाँ पर बोरिंग में आग पकड़ी है। प्रशासन को यहाँ पर इसको गंभीरता से लेते हुए यहाँ पर उच्च स्तरीय पर जांच कराने की भी मांग की जा रही है और गंभीर घटना हो सकती है। ग्राम कांटी में बोरिंग में आग लगने की वजह से लोगों में डर का माहौल भी यहाँ पर बना हुआ है। सुबह बोर करवाया था पानी के लिए, तो शाम को जैसे ही मशीन निकाली और कैसिंग डाल रहे थे उसमें एक चिंगारी उत्पन्न हुई और उसमें से आग निकल रही है। और ठीक है, चिंगारी या बिड़ी जो भी हो उससे आग निकली। हमें जानकारी मिली, हमारे लगभग 1 घंटा से लोग बराबर गैस निकल रही और उसमें से चिंगारियाँ उत्पन्न हो रही। बोर हो रहा था, बोर के बाद मशीन निकालने वाले थे, किसी ने बिड़ी पी तो उसके बाद वो आग लग गई उसमें। और यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर हमने देखा है कि बोर जो हो रहे हैं उनमें आग लग रही है ऐसे। लेकिन ये ग्रामीण के में आग तो लगी है, लेकिन अब तो आज बंडा के वार्ड क्रमांक 11 में नगर में आग लगी है, तो अब आपका क्या कहना है इस समय? अब वो तो सूचना दे दी है प्रशासन को और फायर ब्रिगेड को भी बुलाया है, क्योंकि बोर करवा रहे थे हम लोग अपना निजी। और वहीं सागर जिले के गढ़ाकोटा में दमोह सागर मार्ग पर हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन लगातार यहां पर सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है। जबलपुर हनुमान ताल में यहां पर दमोह होते हुए यहां पर अजमेर जा रहे करीब 12 लोगों की यहां पर तूफान गाड़ी गढ़ाकोटा के पास रोन गांव में यहां पर हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी का जो है बताया जा रहा है कि अगला टायर फटने से गाड़ी हवा में उछलते हुए रोड के किनारे खेत में जाकर गिर पड़ी थी, जिसको यहां पर पुलिस और साथ ही स्थानीय निवासियों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़ाकोटा में भर्ती कराया गया। यहां से बाद में जबलपुर के लिए भेज दिया गया है। हादसा हुआ है, क्या हादसा हुआ है? ये दमोह गढ़ाकोटा रोड पर पेट्रोल पंप के पास एक ट्रैवल गाड़ी के एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें फैमिली थी जो कि जबलपुर से अजमेर शरीफ दर्शन के लिए जा रही थी। तो यहाँ पे प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि चलते चलते गाड़ी का पहिया
निकल गया था। इस वजह से गाड़ी रोड छोड़ते हुए नीचे हो गई है, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं, जिनको घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। इसमें अभी प्राथमिक जांच जारी है और जो भी आएगा तो उसके हिसाब से। और चलिए बात करेंगे सिवनी की। आपको बता दें कि यहाँ पर सिवनी कुरुई के यहाँ पर अंतर्गत ग्राम बादल पार में यहाँ पर गर्मी के पहले पानी की किल्लत लगातार अब देखी जा रही है। तो वहीं यहाँ पर गुस्से ग्रामीणों ने यहाँ पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर बादल पार चौकी पुलिस ने यहाँ पर ग्रामीणों को समझाइश दी और साथ ही यहाँ पर जाम को हटवाया। वहीं मौके पर यहाँ पर मौजूद मध्य प्रदेश कांग्रेस घुमक्कड़ प्रकोष्ठ के भी प्रदेश अध्यक्ष देवी सिंह चौहान ने सरपंच रवि कठौत के साथ यहाँ पर पहुंचे और साथ यहाँ पर पानी की किल्लत को दूर करने की मांग की। किस चीज को लेके यहाँ चक्का जाम किया गया है? सर ऐसा है कि वहाँ पे पहले से ऑलरेडी 2 बोर हैं, उनमें पहले हैंडपम्प थे तो उनको निकाल के उसमें मोटर डाल दी गई है। वो जो मोटर है उनके चलने से क्या है, उनमें बार बार पानी खत्म हो जाता है, तो बार बार पानी खत्म होने से मोटर जलती है। तो क्या है, फिर बनवाया जाता है, फिर डालते हैं, फिर बनवाते हैं, तो वो स्थायी हल नहीं हो पा रहा है। ये लोग चाह रहे हैं कि, और हम भी ये चाहते हैं कि वहाँ पे बड़ा बोर हो जाए और सब कुछ बड़े बोर के माध्यम से पानी मिल जाए। समस्या है 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है हमको। इतनी मुसीबत आ गई है कि दूर दूर जाना पड़ता है पानी के लिए मोहताज हो गए। डब्बे के लिए पानी नहीं मिलता, पीने के लिए मिलता है, रहने के लिए नहीं मिलता। खाना खाए 1 घंटे में पानी लेके आए दूर से, इतने दूर से जाते थे, खिचड़ी जाते थे, वहाँ पर भी मोटर 100 किलोमीटर दूर, लेकिन वहाँ पर भी बंद हो चुका है। अब वहाँ से कहाँ से पानी लाए? ये समस्या कब से जगह पानी अभी चल रहा है सिस्टम, छोटे छोटे गांवों में बना है, बोर हुआ है, वहाँ टंकी लगी और वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वही सिस्टम अगर हो जाए तो बार बार लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। चिखली में अभी थाने में चौकी में सूचना मिली कि पानी की समस्या को लेकर कुछ लोगों ने रोड पे जाम की स्थिति निर्मित कर दी है। जो ग्रामवासियों को समझाया गया है कि भाई ये कानून के मुताबिक आप जाम नहीं लगा सकते, लेकिन आपकी समस्या क्या है? उन्होंने बताया कि उनके दोनों बोर बंद हैं और मूलभूत सुविधा पानी की जो है वो तकलीफ जा रही है। तो मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को और पीएचई डिपार्टमेंट को सूचना दी गई है। वरिष्ठ अधिकारियों ने आश्वासन दिए हैं कि वो 1-1.5 घंटे में वहाँ से उनकी समस्या को सुनने के लिए आ रहे हैं और हैंडपम्प सुधारने के लिए आ रहे हैं। इनकी समस्या का शीघ्र निराकरण कर दिया जाएगा। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आपको देखिए यहाँ पर ग्राम कैथोरा के पास यहाँ पर बिना नदी के तट पर प्रतिवर्ष माघ छठ पर यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष यहाँ पर प्रशासन की अनुमति न मिलने के बावजूद यहाँ पर बाबा के दरबार में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। प्रशासन के यहाँ पर बार बार समझाने के बावजूद भी यहाँ पर लोग भारी तादाद में पूजा अर्चना करने पहुंचे। इस अवसर पर यहाँ पर लोगों ने परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की है। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के अनूपपुर की। आपको बता दें कि अनूपपुर रीवा लोकायुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के यहाँ पर जिला अधिकारी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिलाधिकारी वर्क ऑर्डर जारी करने के एवज में यहाँ पर रिश्वत मांग रहे थे। शिकायत के बाद रीवा लोकायुक्त टीम ने जिलाधिकारी MS उपाध्याय को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। फरियादी मोहम्मद मसरूर निवासी शहडोल ने यहाँ पर रीवा लोकायुक्त को यहाँ पर शिकायत की थी। मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड अनूपपुर के यहाँ पर जिलाधिकारी MS उपाध्याय LIT का यहाँ पर वर्क ऑर्डर जारी करने के एवज में यहाँ पर 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी, जिसको लेकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लोकायुक्त की टीम लगातार मध्य प्रदेश में इस तरह के मामलों में कार्रवाई कर रही है। हुआ प्रबंधक वित्त हैं यहाँ पे अनूपपुर जिले में मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के, उनके द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि आप हमको पैसा दीजिए तो हम आपको वर्क ऑर्डर जारी करवा देंगे, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो किस जिले में अगर ज़्यादा माल है तो उस दूसरे जिले में भेजा जाता है, लेकिन उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि मैं सब करा लूँगा और उनके द्वारा लगातार पैसों की मांग की जा रही थी। उनके ट्रांसपोर्टर हैं मोहम्मद मसरूर हुसैन, इनका ये धान उपार्जन के टाइम में ट्रांसपोर्टेशन का LIT का काम है। तो इनपे जो यहाँ पे प्रबंधक वित्त MS उपाध्याय पदस्थ हैं यहाँ पे अनूपपुर जिले में, इनके द्वारा लगातार उनसे रिश्वत की मांग की जा रही थी। शिकायतें बार बार आ रही हैं, तो फिर वो लोकायुक्त के शरण में आए, शिकायत की है, तो पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में टीम गठित करके कार्रवाई की गई है और आज इनको 50,000 रुपये लेकर ट्रैप किए गए हैं। और चलिए बात करेंगे छिंदवाड़ा की। आपको देखिए यहाँ पर जो है कांग्रेस के नेताओं ने मोहखेड़ विकासखंड की ग्राम
मुजावर माल के यहाँ पर बस स्टैंड पर मुजावर माल पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, सचिव और रोजगार की मनमानी और साथ ही बीजेपी के उप सरपंच ने यहाँ पर एक आदिवासी व्यक्ति के खिलाफ टिप्पणी करने पर 1 घंटे सड़क पर चक्का जाम कर जमकर नारेबाजी की, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। और इस धरने में यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर पंडोरना विधायक नीलेश उइके, कांग्रेस नेतागण और साथ यहाँ पर ग्रामीण शामिल हुए और चक्का जाम किया। आपको बता दें, चक्का जाम की यहाँ पर खबर लगते हैं आनन फानन पर मोखेड़ नायब तहसीलदार और साथ ही उमरेठ पुलिस मौके पर पहुंची और किस तरह से यहाँ पर जो है यहाँ पर माहौल को शांत कराया गया। सड़क से यहाँ पर चक्का जाम हटाया गया। तो वहीं विधायक और साथ ही कांग्रेस के यहाँ पर नेताओं ने पंचायत के यहाँ पर उचित जांच और साथ ही आदिवासी व्यक्ति को यहाँ पर निंदनीय टिप्पणी किए जाने पर उप सरपंच के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। भाई यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए, यहाँ पे ना ही कभी प्रस्ताव ले गया है, ना 9 साल में अभी कभी आपने साइन कराया हो मुझसे। तो उसने बोला कि भाई हम ऐसे आर्ट ले लेते हैं, क्या नाम से आपके साथ क्या गाली गलौज हुई? हाँ, गाली गलौज इसलिए हुई कि मैंने बोला कि भाई सभी पंचों से संपर्क करके ही कोई भी प्रस्ताव लिया जाता है, तो तेरे को क्या समझता है पूछ रही कि उसने इस टाइप से। किसने बोला आपको? उप सरपंच महोदय। क्या नाम है? लोकतंत्र के सबसे बड़े इम्तिहान का दिन जैसे जैसे पास आता जा रहा है, ठीक वैसे ही प्रत्याशी भी यहाँ पर अपने जनसंपर्क अभियान में तेजी ला रहे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार विधानसभा से यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर संजय सैनी लोगों के बीच में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और वे नुक्कड़ नाटक से भी यहाँ पर हरिद्वार में दिल्ली मॉडल को दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब उत्तराखंड के यहाँ पर विकास की यहाँ पर चर्चाएं की जा रही हैं और वहीं संजय सैनी यहाँ पर जब जनसंपर्क कर रहे तो यहाँ पर लोग उन्हें देखने के लिए यहाँ पर अपनी छतों पर नाचने गाने लगे। वहीं संजय सैनी का भी कहना है कि यहाँ पर राजनीति में लोगों की यहाँ पर सेवा करने के लिए वो आए हैं और हरिद्वार का विकास करना ही उनका मुख्य मकसद है। केजरीवाल जी ने घोषणा करी है कि मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। जो पुराने बिजली के बिल हैं वो सब माफ किए जाएंगे। महिलाओं में भी नहीं करेंगे तभी तो आए हैं। तभी तो आना पड़ा है आप लोगों के लिए। आप लोगों की जो समस्याएं जब ये बीजेपी और कांग्रेस नहीं सुन रही है आप लोगों की समस्याओं को, तभी तो केजरीवाल जी का यदि वो कर रहे होते तो वो अच्छी नौकरी कर रहे थे अपनी। वो IAS हैं, उसकी नौकरी अच्छी खासी, वो अपनी नौकरी कर रहे थे। क्या जरूरत थी उन्हें चपटे में पड़ने की? आज एकदम से थोड़े उन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी मिल गई, संघर्ष किया उन्होंने, आप लोगों ने उनका साथ दिया, आप लोग उनके साथ खड़े हुए, उनकी आवाज़ को समझा, आप उनका जो है साथ में उनके साथ खड़े हुए, तभी तो वो यहाँ पहुंचे हैं। अब वो हम सबके लिए सोच रहे हैं। लक्सर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के यहाँ पर चुनाव लड़ रहे पूर्व सांसद डॉक्टर भगवान दास राठौर का कहना है कि यहाँ पर बीजेपी और साथ यहाँ पर कांग्रेस ने उत्तराखंड को लूटने खसोटने का काम किया है, इसलिए यहाँ पर जनता उनसे नाराज है और साथ ही अब समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर जनता का रुख है। और साथ ही यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर उनके पार्टी ने उत्तराखंड के लिए कोई जो है मैनिफेस्टो भी जारी नहीं किया, लेकिन यहाँ पर उनका खुद का बनाया मैनिफेस्टो है जिसमें यहाँ पर महंगाई और साथ ही बेरोजगारी के अलावा क्षेत्र में क्राइम कंट्रोल का मुद्दा बनाया। और डॉक्टर राठौर ने यहाँ पर चुनावी माहौल को लेकर अपने पक्ष में भारी समर्थन जो है मिलने की भी बात कही है। एक्चुअली क्या है, हम 2.5-3 महीने से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी का हम यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं। 3-3, 4-4 बार मैंने हर एक गांव का दौरा कर लिया है और बहुत जन समर्थन मिल रहा है यहाँ पर, बहुत जन समर्थन मिल रहा है यहाँ पर। जो है लोग ये कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया उम्मीदवार उतारा समाजवादी पार्टी ने। महंगाई मुद्दा रहेगा, महंगाई मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी सबसे बड़ा। और गृहमंत्री अमित शाह और साथ यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को यूपी चुनाव के लिए यहाँ पर लोक कल्याण संकल्प पत्र और साथ ही नया प्रचार गीत जारी कर दिया है। बीजेपी ने यूपी में यहाँ पर सत्ता में आने पर किसानों को यहाँ पर सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और कॉलेज जाने वाले यहाँ पर मेधावी छात्रों को यहाँ पर मुफ्त स्कूटी देने का भी वादा किया और इसके साथ ही यहाँ पर विद्यार्थियों को यहाँ पर 2 करोड़ टैबलेट और साथ ही लैपटॉप भी देने का वादा किया गया है। बीजेपी ने लता मंगेशकर की यहाँ पर स्मृति में आर्ट्स अकेडमी स्थापित करने का भी ऐलान किया है। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में वादा किया गया है कि यहाँ पर अयोध्या में श्री राम से संबंधित यहाँ पर संस्कृति शास्त्रों और साथ यहाँ पर धार्मिक तथ्यों को भी शोध के लिए रामायण विश्वविद्यालय का यहाँ पर जो है स्थापना की जाएगी। आपको बता दें कि इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर यूपी में बीजेपी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में कानून का राज स्थापित किया है। प्रदेश से परिवारवाद और साथ ही तुष्टीकरण से यहाँ पर मुक्त हुआ है। प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।